ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए वचनामृत का अमृतपान हम प्रारंभ करते हैं। परिच्छेद नंबर 8, 13 अगस्त 1882 का वर्णन हम देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने भक्ति की व्याख्या भी की है और यहाँ एक बात फिर एक बार जैसे मैं आपका ध्यान उस ओर खींचना चाहूँगा कि ये जो बात श्री रामकृष्ण ने यहाँ व्यक्त की है कि भक्ति ही सार है और ईश्वर तो सर्वभूतों में विद्यमान है, तो ऊपर ही ऊपर पहले अगर हम देखते हैं तो ये दोनों बड़ी डिस्टिंक्ट बातें हैं, ऐसा निश्चित रूप से महसूस होता है। भक्ति ही सार है, यह भक्ति योग को लेकर जैसे श्री रामकृष्ण देव हमको उपाय के रूप में भगवत प्राप्ति या मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको सफल बनाने में भक्ति ही महत्वपूर्ण है, यह समझाते हैं। और उसी के साथ साथ जब ये बात जोड़ देते हैं ईश्वर तो सर्वभूतों में विराजमान है, अर्थात सभी में ये ज्ञान दृष्टि है, यह ज्ञान दृष्टि है और इस ज्ञान दृष्टि से देखें तो सभी में वही एक परमात्मा विराजमान है। इनडायरेक्टली श्री ठाकुर जैसे हमको यही बात समझा रहे हैं कि भक्ति की भावना यह कोई एक ऐसी कोरी स्नेह की भावना नहीं है या कोरी प्रेम भावना नहीं है। भक्ति यह ऐसी कोई कोरी स्नेह की या प्रेम की भावना नहीं होती या सिर्फ आदर या सम्मान की भावना भी नहीं होती। वस्तुतः भक्ति एक ऐसा ज्ञान है जिसमें स्नेह एवं आदर तो समाया हुआ है, लेकिन साथ साथ यह ज्ञान स्वरूप भक्ति साधक का अंतःकरण एक ऐसे अपूर्व बोध से भर देती हैं जिसके फलस्वरूप साधक ईश्वर के प्रति आसक्त हो जाता है, ईश्वर के प्रति आकर्षित हो जाता है एवं संसार और सांसारिक बातों से वह असंग हो जाता है। यानी ये जो श्री रामकृष्ण देव अक्सर एक छोटी सी बात कहा करते थे कि ईश्वर से अनुराग और विषयों के प्रति विराग, यानी एक को पकड़ना है तो एक को छोड़ना है तो एक को पकड़ना है। देखो, अगर हम संसार और सांसारिक बातों के प्रति आध्यात्मिक दृष्टि बनाते हैं, यानी डिविनाइजेशन ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, हर चीज़ हर बात में उस भगवान को अगर बीच में लाते हैं और उसके साथ उसको साथ ले लेकर अगर हम अपना सभी कर्म करते हैं तो यह कर्म ही भगवान की उपासना हो जाती है। और उसके बाद में यह जो श्री रामकृष्ण एक बात बड़ी सुंदर ढंग से कह रहे हैं कि सब मार्गों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात आप जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको सहज महसूस हो, एक मन में आत्मविश्वास हो कि मैं भक्ति योग का पालन करूँगा, मैं ज्ञान योग का पालन करूँगा, मैं कर्म योग का पालन करूँगा, जो भी मार्ग हो इन सभी मार्गों से भगवान के पास हम पहुँच सकते हैं। यह बात श्री रामकृष्ण बड़े सुंदर ढंग से बोल देते हैं और उसी के साथ साथ आगे यह भी वे कहते हैं कि सभी धर्म सत्य हैं। पहले
सब मार्गों के बारे में श्री रामकृष्ण देव के यह उद्गार हैं, जिसे मैंने अभी आपको कहा कि चाहे आप भक्ति योग, चाहे ज्ञान योग या चाहे कर्म योग, सच तो यह है कि इन तीनों का एक प्रकार से समन्वय हमारे साधना में होना चाहिए। समन्वय इसलिए कि ये जो ज्ञान योग है या ज्ञान मार्ग है, दिस ज्ञान मार्ग, ये इट प्योरीफाइज अवर इंटेलेक्ट। ये हमारी बौद्धिक या हमारा जो बोध है उस बोध को ईश्वरमय कर देता है। और भक्ति योग जो है वह हमारी भावनाओं को पवित्र करता है। सो ज्ञान योग प्योरीफाइज अवर इंटेलेक्ट एंड भक्ति योग प्योरीफाइज अवर इमोशंस। वैसे संसार में हम कितनी ही बातों को लेकर उसके साथ प्रेम के संबंध बांधे हुए हैं। हम अपने बच्चों पर बहुत प्रेम करते हैं, अपने घर पर बहुत प्रेम करते हैं, हमारी बहुत सारी वस्तुओं पर बड़ा प्रेम होता है। लेकिन यह जो प्रेम है, यह प्रेम की जो भावना है, इस भावना को ईश्वरीय बोध में कन्वर्ट करना, ईश्वरीय बोध में बदल देना, यह भक्ति योग का काम है। और कर्मयोग जो है वह हमारी इच्छाओं का, पिछले प्रवचन में जैसे मैंने डिज़ायर की बात आपके सामने प्रस्तुत की थी, हमारे अंतःकरण में बहुत सारी इच्छाएं रहती है, कामनाएं रहती हैं। तो हमारी इच्छा शक्ति जो है, उस इच्छा शक्ति का डिविनाइजेशन। सो कर्मयोग प्योरीफाइज आवर विल। हमारी इच्छा जो है, डिज़ायर जो है, वह पवित्र बना देती हैं। तो सत्य तो यही है। श्री रामकृष्ण देव यह बात भली भांति समझते भी थे और खुद उनका अपना वह अनुभव भी था। और इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से यह सर्व योग समन्वय अपने जीवन में उतारना एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात श्री रामकृष्ण देव यहाँ बड़े सूचक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वैसे अपनी बात हमारे अंतःकरण पर उसके संस्कार हो, इसीलिए वह एक सुंदर सा उदाहरण जो देते हैं कि छत पर चढ़ने से मतलब है। अर्थात मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति, अपना जो ध्येय है, तो यह ध्येय चाहे आप भक्ति योग का पालन करके हो या ज्ञान योग का, एक्चुअली जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ ठीक एक ही बात हमारे अनुभूति में आती है। और यही बात श्री रामकृष्ण बता रहे हैं कि भाई हमको छत पर जाना है, वही हमारा गोल है, अर्थात भगवत प्राप्ति यह गोल है। सो तुम पक्की सीढ़ी से चढ़कर जाओ या लकड़ी की या बांस की हो या रस्सी के सहारे या गांठदार किसी बांस के जरिए, अर्थात भगवान के पास पहुंचने के लिए अनंत मार्ग हैं। हाँ, अनंत मार्ग है। श्री रामकृष्ण देव एक बड़ा सुंदर उदाहरण भी उनके वचनामृत में यथासंभव यथास्थान आ ही जाएगा, लेकिन अभी याद आया है इसलिए बता रहा हूँ कि श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मान लो कि आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो एक मार्ग पकड़कर आप पहाड़ के अत्युच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं, अपने समीप पर पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद चहुं ओर जब आप अपनी नज़र घुमाते हैं, तब आप देखते हैं, आपकी दृष्टि में यह बात आ जाती है कि अरे पहाड़ के दूसरी तरफ से भी अलग अलग रास्ते हैं जो उसी डेस्टिनेशन पर, उसी चट्टान पर वहीं पहुंच रहे हैं। और तब अंतःकरण में कोई संदेह नहीं रहता किसको लेकर, हर मार्ग एक ही परम सत्य की ओर पहुंच रहा है। जैसे पहाड़ी के चोटी पर पहुंचने पर हम देखते हैं कि अलग अलग मार्ग, लेकिन पहुंच रहे हैं चोटी पर ही।
उसी तरह भगवत प्राप्ति भी, चाहे वो भक्ति योग हो चाहे कर्म योग हो। और उसी के साथ साथ श्री रामकृष्ण देव फिर एक महत्वपूर्ण बात यहाँ छेड़ देते हैं कि यदि कहो दूसरों के धर्म में अनेक भूल कुसंस्कार हैं, तो मैं कहता हूँ है तो रहे, भूल सभी धर्मों में है। तो भाई भूल को देखना नहीं है, हमको हमारे ध्येय की ओर बढ़ना है। हम एक दूसरे के दोष देखकर अगर अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगें, अहंकारी हो जाते हैं, तो हमारी साधना में बाधा निर्माण हो जाती है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं सभी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। अर्थात यह बात निश्चित है कि जिसको जो मार्ग अच्छा लग रहा है उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन दूसरों के मार्ग को असत्य नहीं समझना और दूसरों के मार्ग को हीन बुद्धि से भी नहीं देखना। और उसके बाद में श्री रामकृष्ण फिर से जैसे कुछ लक्षण हमारे यहाँ, एक साधक के लक्षण, यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि ये भक्ति योग या भक्त के लक्षण है, या ये ज्ञान योग के साधक के लक्षण है, या कर्म योग के साधक के लक्षण है। मार्ग कोई भी हो, लेकिन ये जो यहाँ लक्षण श्री रामकृष्ण देव बताते हैं, वे मार्ग कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, सभी के लिए ये बातें उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी एक मार्ग को है। इसलिए ठाकुर कह रहे हैं कि व्याकुलता होने से ही हुआ। यानी पहला लक्षण क्या है साधक का, कि साधक के अंतःकरण में अपने ध्येय को प्राप्त करने की व्याकुलता होनी चाहिए। ये पहला साधक का लक्षण या रिक्वायरमेंट ऑफ अ साधक, ए स्पिरिचुअल सीकर। Spiritual seeker must have an intense desire to achieve his spiritual goal. तो दूसरा लक्षण यहाँ श्री राम के कृष्ण जो कह रहे हैं वो कौन सा है? ठाकुर कहते हैं उनसे प्रेम आकर्षण रहना चाहिए। अंतःकरण में भगवत प्राप्ति के प्रति व्याकुलता रहनी चाहिए। और यह व्याकुलता सत्य तो यही है कि व्याकुलता तभी अंतःकरण में तीव्र होगी जब हम अपने ध्येय के प्रति बहुत इंटेंसली, बहुत आंतरिकता से प्रेम करेंगे। प्रभु अंतर्यामी जो हैं वे अंतर की व्याकुलता आकर्षण को देखते हैं। यहाँ श्री रामकृष्ण देव जैसे यह समझाना चाह रहे हैं कि हम जब एक व्याकुलता, एक आध्यात्मिक स्पृहा और भगवान पर सब कुछ अपना, उसको अपना मानकर कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस बोध को लेकर जब हम साधन भजन में लीन हो जाते हैं, वैसे हमारे व्यक्तिमत्व में गुण दोष भले ही कितने ही क्यों न हो, लेकिन अंतःकरण में सच्ची सच्ची भगवान के प्रति, अपने ध्येय के प्रति व्याकुलता होगी, स्पिरिचुअल स्पृहा होगी और भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास होगा। ये जैसे मैंने कहा कि भक्ति की भावना यह कोई एक कोरी भावना, स्नेह की कोरी भावना या प्रेम की कोरी भावना नहीं है। इस भावना में आदर सम्मान की भावना भी जुड़ी हुई है, वहाँ ज्ञान भी जुड़ा हुआ है। यह ज्ञान कैसा है कि मेरे प्रभु, मैं भले ही कैसा भी क्यों न हो, मेरी आंतरिकता जानते हैं, वे अंतर्यामी हैं, मैं उनके लिए ही प्रयास कर रहा हूँ। और हमारे प्रयास एक तरह से संपूर्ण रूप से विथ अटमोस्ट परफेक्शन होंगे ऐसा तो नहीं है। शायद देयर इज़ सो मच इम्परफेक्शन इन आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। और इसीलिए ठाकुर यह बात समझाने के लिए कहते हैं कि एक पिता है और उसका बड़ा लड़का है। अब जो वो बड़ा है तो वो साफ साफ शब्दों में पापा या पिताजी कहकर पुकारता है, लेकिन जो नन्हा सा अभी बालक बस
थोड़ा थोड़ा कुछ बोलने लगने वाला है तो वह सिर्फ बा बा या पा कहकर पुकारता है, लेकिन पिताजी को यह समझ में भी आता है कि ये मुझे ही पुकार रहा है। और पिताजी ये ना इसको लेकर नाराज़ नहीं होते कि ये मुझे सिर्फ पा कह रहा है। अर्थात भगवान भी जो हैं वह भक्त के व्यक्तिमत्व में दोष कितने हैं वह नहीं देखते, वह देखते हैं कि यह भक्त जो है, यह साधक जो है, यह कितनी आंतरिकता से मुझे प्रेम करता है, कितनी आंतरिकता से मुझे प्राप्त करने की स्पृहा रखता है। और फिर ठाकुर एक और बात यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि भक्तगण जो हैं उन्हें अर्थात भगवान को ही अनेक नामों से पुकारते हैं। यानी फिर एक बार, यानी देखिए ये परिच्छेद 8 13 अगस्त 1882, वैसे देखा जाए तो ये परिच्छेद बहुत छोटा सा ही है, लेकिन कितनी सारी बातें श्री रामकृष्ण देव ने इस छोटे से परिच्छेद में हमारे सामने प्रस्तुत की हैं कि भक्तगण भगवान को ही, ईश्वर को ही अनेक नामों से पुकार रहे हैं। अर्थात कोई राम कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई दुर्गा कह रहा है, तो कोई गणेश जी कह रहा है। तो ये विविधता, ये देखिए सिर्फ नामों की विविधता नहीं है। अगर थोड़ा चिंतन करें तो आप समझ ही जाएंगे कि जब हम भगवान रामचंद्र ऐसा उच्चारण करते हैं तो हमारे आँखों के सामने मुरलीधारी रामचंद्र की प्रतिमा या छवि नहीं आती, और जब हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो हमारे सामने धनुष्य बाण पकड़े हुए भगवान श्री कृष्ण नहीं आते। जब हम गणेश जी कहते हैं तो हमारे सामने सुदर्शन चक्रधारी या दूसरा कोई रूप नहीं आता। गणेश जी का जो रूप है वही रूप हमारे सामने आ जाता है। और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव यह बात बहुत बार कथामृत में दोहराते हैं कि नाम और नामी अभेद होते हैं। नाम लेने से ही भगवान का रूप हमारे आँखों के सामने आ जाता है। तो भक्त जो है भगवान को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जिसको जो रूप अच्छा लगे, लेकिन तत्वतः है तो एक ही परमात्मा, एक ही परमात्मा है, वही विविध रूपों में प्रकट हुआ है। और इसलिए ठाकुर यहाँ एक जो सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति को जो उसको प्यास लगी है वो तालाब के वहाँ जाता है, तो वह उस तालाब को 4 घाट हैं, और हिंदू जाता है घाट से जल पीता है और कहता है जल, मुसलमान जाता है तो दूसरे घाट पर जाता है और कहता है पानी, अंग्रेज़ लोग वाटर कहते हैं तो फ्रेंच मैन एक्वा कहेगा। तो भाई आप वाटर, एक्वा, पानी, जल जो भी बोलिए, लेकिन वस्तु तो एक ही प्राप्त कर रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने विशेष रूप से अगर आपके सामने समराइज ही करना है तो मैं यही कहूँगा कि श्री रामकृष्ण ने यहाँ सर्वयोग समन्वय की बात जैसे हमारे सामने प्रस्तुत की है, तो उसी तरह सर्वधर्म सत्य है यह बात भी हमारे सामने दृढ़ रूप से प्रस्तुत की है। उसी तरह वह परमात्मा, उसको अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पूजते हैं, भजते हैं, पुकारते हैं, लेकिन तत्वतः वह एक ही परमात्मा की आराधना कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे जो रूप पसंद है, जो प्रभु का स्वरूप मुझे अच्छा लग रहा है, उसका मैं निश्चित रूप से हृदय में चिंतन करूँगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा सब असत्य है। तो यह बात श्री रामकृष्ण देव हमारे सामने विशेष रूप से प्रस्तुत करते हैं।
यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने ये जो दो बातें बताई हैं कि व्याकुलता होने से ही काम बन जाता है, तो मूल प्रश्न हमेशा यह आ जाता है कि हमारे अंतःकरण में यह व्याकुलता क्यों नहीं इतनी तीव्रता के साथ सक्रिय होती। ऐसी क्या बात है जो हम सब कुछ समझते हैं। सत्य तो यही है ना। आप दुनिया का कोई भी व्यक्ति लीजिए, आप दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, तो हर व्यक्ति को ये परिवर्तनशीलता और बाह्य ये जो सुख की प्राप्ति की आशा से मनुष्य बाह्य जगत में ये जो सुख खोजता है, तो उसको सुख तो प्राप्त होता है, लेकिन वह सुख तो क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है, शाश्वत सुख नहीं है। लेकिन बात भी तो यही है कि जब मनुष्य क्षणिक सुख का अनुभव करता है, ऐसा क्षणिक सुख का अनुभव करते करते ही एक दिन उसके मन में निश्चित रूप से यह बात जागृत होने की संभावना बढ़ जाती है कि अगर क्षणिक सुख है, थोड़ी देर के लिए कोई सुख मुझे प्राप्त होता है, तो मुझे शाश्वत सुख वैसे होना चाहिए। इफ़ टेम्पररी जॉय इज़ देयर देन देयर मस्ट बी परमानेंट जॉय। और हमारे भारत में विशेष रूप से जब हम संतों के चरित्र पढ़ते हैं तब यह पता चलता है कि यह जो बात है, यह जो शाश्वत आनंद है, यह प्राप्त किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव का दिव्य चरित्र अगर हम अध्ययन करते हैं तो श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में, अपने साधना काल में जब वे दक्षिणेश्वर आए, तो दक्षिणेश्वर उनकी साधना भूमि है और लगभग 12 साल तक श्री रामकृष्ण देव ने हिंदू धर्म के अंतर्गत जो विविध उपासना पद्धतियां हैं, जैसे वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, इन सभी या तंत्र साधना, इन सभी मार्गों का अनुशीलन करके वह उस मार्ग से अपनी अपनी इष्ट देवता का श्री रामकृष्ण देव ने दर्शन किया था। श्री रामकृष्ण देव के दिव्य चरित्र में यह बात बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत होती है। और उसके बाद में वेदांत की साधना और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की साधना, ये सभी के बाद में श्री रामकृष्ण देव का वह बड़ा ही विख्यात वचन जतो मत ततो पथ, उन्होंने ये कि जितने मार्ग हैं, जतो मत, जितने धर्म है वे सभी सत्य है और सभी एक एक मार्ग हैं। श्री रामकृष्ण देव का यह जो सर्वधर्म समन्वय का यह जो संदेश है, उसके पीछे मूलतः क्या बातें हैं। ऑन व्हाट अथॉरिटी श्री रामकृष्ण हैज़ प्रेजेंटेड दिस कंसेप्ट ऑफ हार्मोनी ऑफ रिलीजन्स, ऐसा अगर हम थोड़ा चिंतन करते हैं तो देखिए, आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि श्री श्री ठाकुर का दिव्य चरित्र अगर हम पढ़ें, आप लोग पढ़ें, तो आपको ये सहज ही में समझ में आएगा कि पहली बात तो यह है कि श्री रामकृष्ण देव ने सभी मार्गों में बताई गई जो उपासना पद्धति है, जो साधना पद्धति है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, उसका बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी तत्परता के साथ और व्याकुलता के साथ उसका पालन किया, अनुशीलन किया। और उसके बाद श्री रामकृष्ण देव को उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ, यानी उस इष्ट देवता का। जब वे रामायणपंथी साधु आ जाते हैं, रामलल्ला को लेकर आते हैं, तो वह राम जी की उपासना कर रहे हैं। भक्ति शास्त्र के अंतर्गत
शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये पंच भावों की साधना का वर्णन आता है। जब श्री रामकृष्ण देव हनुमान जी का भाव लेकर साधन भजन कर रहे थे, तो जो साधन भजन वह कर रहे थे वह बड़ी निष्ठा के साथ, तब उन्होंने दूसरी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो एक साधना पकड़ी है उसी को लेकर बड़ी निष्ठा के साथ उस पर वे एक एक स्टेप लेकर जैसे आगे बढ़ते नज़र आते हैं, और वहाँ उनको वह इष्ट देवता का दर्शन भी होता है। जैसे हनुमान जी की स्वरूप में वह साधन भजन कर रहे हैं, तो वहाँ पंचवटी में माँ सीता का उनको दर्शन हुआ। रामलल्ला की साधना कर रहे हैं, तो वह रामलल्ला उनके लिए मूर्ति नहीं, एक जीवंत रामलल्ला उनके लिए हो गया था। तो श्री रामकृष्ण देव ने यह जो सर्वधर्म समन्वय का जो तत्व जगत के सामने प्रस्तुत किया है, तो वहाँ पहली बात हमें याद रखनी है कि ही हैड डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द डेटीज़। हर इष्ट देवता का उनको दर्शन प्राप्त हुआ है। जब वह क्रिश्चियनिटी की साधन भजन कर रहे थे, तो उन्हें यीशु का दर्शन प्राप्त हुआ है, मोहम्मद पैगंबर का दर्शन प्राप्त हुआ है। तो जो जो मार्ग वह अपनाते हैं उनका उसकी अनुभूति, और वे सभी देवी देवता उनके दिव्य शरीर में एक रूप हो जाते हैं। दूसरी एक बात कि जब श्री रामकृष्ण देव जो मार्ग पकड़कर साधन भजन कर रहे हैं, तो उस साधक की दृष्टि से ही वह उस धर्म की और उस मार्ग की अनुशीलन का काम करते हैं। यानी जब वे इस्लाम की साधना कर रहे थे, तो उस समय उस धर्म के अनुसार जितनी बार नमाज पढ़ना है, लुंगी पहनना है, ये वो, उस दौरान वे भगवती के भवतारिणी के मंदिर में नहीं जाते थे। अर्थात वह जो इस्लाम साधक की जो भावना और जो बोध धारण करना है, वही भाव वही बोध श्री रामकृष्ण देव धारण करते हुए उस साधना में प्रस्तुत हुआ करते थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कभी किसी धर्म या किसी पंथ का उसका क्रिटिसिज्म नहीं किया, नो क्रिटिसिज्म, क्योंकि उनका जो प्रत्यक्ष अनुभव था, प्रत्येक मार्ग का अनुशीलन करके उस मार्ग के इष्ट देवता के साक्षात दर्शन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस उनको प्राप्त हो गए थे, जिसके फलस्वरूप ये जो सर्वधर्म समन्वय की बात श्री रामकृष्ण देव हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, वह कोई किताबी बातें नहीं हैं। इट इज़ थ्रू एक्चुअल डायरेक्ट एक्सपीरियंस वे हमारे सामने यह दिव्य आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और ये जो बात है कि परम सत्य तो एक ही है, अलग अलग धर्म उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, और यह परम सत्य जो हैं वह सगुण साकार भी है और वह निर्गुण निराकार भी है। यही बात श्री रामकृष्ण देव ने 13 अगस्त 1882 परिच्छेद नंबर 8 इस परिच्छेद में बड़े सूचक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत की हुई है। तो आज हम यहीं रुकते हैं, क्योंकि नया अध्याय नंबर परिच्छेद नंबर 9 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण, यह 9वां परिच्छेद हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका थोड़ा सूचना पात यानी जस्ट प्रारंभिक बात मैं आपके सामने रखकर आज के प्रवचन को विराम देता हूँ। परिच्छेद नंबर 9 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ विराजमान है। दिन बृहस्पतिवार हैं, सावन शुक्ला दशमी 24 अगस्त 1882।
आजकल श्री रामकृष्ण के पास हाजरा महाशय, रामलाल, राखाल आदि रहते हैं। श्रीयुत रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे हैं, काली मंदिर में पूजा करते हैं। मास्टर ने आकर देखा, उत्तर पूर्व के लंबे बरामदे में श्री रामकृष्ण हाजरा के पास खड़े हुए बातें कर रहे हैं। मास्टर ने भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण की चरण वंदना की। श्री रामकृष्ण का मुख सहास्य है। मास्टर से कहने लगे, विद्यासागर से और भी 2-1 बार मिलना चाहिए। चित्रकार पहले नक्शा खींच लेता है, फिर उस पर रंग चढ़ाता रहता है। प्रतिमा पर पहले 2-3 बार मिट्टी चढ़ाई जाती है, फिर सफ़ेद रंग चढ़ाया जाता है, फिर वह ढंग से रंगी जाती हैं। तो यहाँ आज हम रुक जाते हैं। इस बात को लेकर अगले प्रवचन में इसका विस्तृत चिंतन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।